नाखून खाने वाली बहू। अरे ठीक है, नाखून तो हर कोई चबाता है, कभी कोई घबराहट में तो कभी कोई किसी की इंतजार में। लेकिन हमारी आज की बहू वो तो माँ माँ। सभी ननद को रोता देखकर एक जगह आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह रो रही है? पैसे गिरा दिए क्या जो कल दिए थे? क्या हो गया मेरी गुड़िया को? बुरा सपना देख लिया क्या? अरे क्या हो गया? तेरा कोई लड़के वड़के के साथ चक्कर तो नहीं है ना? सभी ननद को रोता देखकर परेशान थे, लेकिन भाभी, अरे भाभी कहाँ है? हाय रे, आज तो पक्का ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। क्या करूं? घबराकर बहू अपनी उंगली को मुंह में डाल देती है। हे भगवान, अब तो नाखून उगने ही जैसे बंद हो गया है। उधर कमरे में माँ सब कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे समझो तो सही, मैं क्यों रो रही हूँ? मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा, लेकिन आँख खुलने पर बुरी हकीकत देख ली है। और भाई, निशा नाम है मेरा। मैं लड़कों के लिए नहीं रोती, लड़के मेरे लिए रोते हैं, समझा? अरे हो गया तो अब बता कि रो क्यों रही है? क्या हो गया था? पापा, आपने जो कल पैसे दिए थे ना, मैंने उन पैसों से नकली नाखून लगवाकर नेल आर्ट बनवाया था। लेकिन ये देखिए सारे नेल्स जैसे चूहे ने कतर दिए। पापा, न जाने किसने मेरे प्यारे और महंगे नाखून को खा लिया। बहू अंदर से सारी बात सुन रही होती है। वो समझ जाती है कि ननद को पता ही नहीं है कि उसके नाखून किसी और ने नहीं बल्कि भाभी ने खाए हैं। नकली थे? हाँ, तभी मैं कहूँ कि वो बात क्यों नहीं आ रही जो पहले आया करती थी। असली तो असली ही होते हैं, वैसे इतने बुरे भी नहीं थे। खैर, बाहर जाकर माहौल बनाती हूँ, कहीं मेरे ऊपर ही शक ना आ जाए। बहू आ जाती है बाहर। क्या बात है, पूरा परिवार एक साथ? अब मुझे चाय बनाने के लिए मत बोलना, थक गई हूँ सोकर, जस्ट उठी हूँ। अरे तू तो रहने ही दे, घर की बेटी के मुँह कोई नाखून खा गया, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ? नाखून खा गया? अरे माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपके बाग के कोई अमृत खाकर निकल गया हो। वैसे भाभी, आपके मुंह के पास हरा रंग तो बिल्कुल वैसा ही लगा है जैसा मेरे नाखून का नेल आर्ट था। आपने तो नहीं? बहू कुछ कहती उससे पहले पति। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो अपनी भाभी से? मेरी बीवी कोई चूहा नहीं है जो किसी के भी नाखून कुतर दे। हाँ नहीं तो क्या, वैसे भी नकली नाखून नहीं खाती हूँ मैं। अरे पर तुझे क्या पता था कि वो नकली है? हाँ नहीं तो क्या, वैसे अपना सूट सिल रही थी तो धागा मुंह से तोड़ा था, वही हरा रंग फेस पर लग गया होगा। पर आप तो बोल रही थी कि आप सोकर आई हैं। हद है, सोचा चलो सारा परिवार साथ है, चाय पकौड़े बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, तुमको तो सीआईडी खेलना है ना, तो चलो पहले चोर पुलिस से खत्म कर लेते हैं। हाँ बिटिया, जा तू चाय पकौड़े लेकर आ। इस घर में तो नाखून पर भी बवाल हो जाता है। किसी को पता नहीं कि बहू की नाखून खाने की आदत इतनी बढ़ जाती है कि एक रोज, हे भगवान, इस औरत के पैर के नाखून कितने प्यारे लग रहे हैं। बहू उसके पैर देख ही रही होती है कि उस औरत को ठोकर लगती है और वो गिर जाती है और बहू पर चिल्लाती है, ये औरत मुझे घूर रही थी, इसी की गंदी नजर के कारण मैं गिरी हूँ। हो ना हो यही है काली नजर वाली। ओए सुन ले, तेरे पैरों में कुछ अटका था, तेरे नाखून के कारण गिरी है तू। अभी काट दे, नहीं तो घर जाने तक 10 बार और गिरेगी। औरत खड़ी होती है और पास में जाकर बैठ जाती है। हाँ बात तो सही है, पैर के नाखून काफी बड़े हो रहे हैं, इन्हें काट लेना था पर याद ही नहीं रहा। तो अब काट लो। हाँ काट तो लूँ, लेकिन कैसे? यहाँ तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, ना कटर ना कैंची। मेरे पास है कटर, बोलो तो काट दो। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। हाय रे, उस औरत का बस इतना कहना क्या था। बहू तो शुरू हो जाती है मुंह से उसके पैरों के नाखून को खाने। खाती चली जाती है, खाती चली जाती है। छी छी छी, कैसी हो ये? क्या कर रही हो?
लेकिन बहू तो किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके नाखून खाने में लगी रहती है। वो खाती जाती है और फिर जब वो उस औरत के पूरे नाखून खा लेती है देखिए कैसे कैसे पूरा साफ हो गया है ना। अरे लेकिन एक बार बता तो देना था कि मुंह से साफ करोगी तो मैं पैर तो धो लेती। यही तो डर था, फिर वो बात नहीं आती ना। जो मज़ा देसी मिट्टी में फंसे नाखून को खाने का है वो साफ नाखून में कहाँ। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे कोई किसी के पैर के नाखून को मुंह से खा सकता है। फिर एक रोज, अरे बहू नेल कटर तो देना जरा, वो क्या है ना नाखून काटने हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। कहा बुढ़िया, तेरे तो नाखून जैसे भगवान ने दिए ही ना हो। अब कैसी बात करिए माँ जी, आपके तो नाखून अभी दिखने भी शुरू नहीं हुए, क्या काटेंगी मांस। अरे तुझे कैसे पता, जा लेकर आ। सास फटाफट नाखून काटती है और ढेर सारा नाखून एक कागज़ पर रखकर फेंकने जा रही होती है कि कैसी बात कर रही हैं माँ जी, बहू के होते हुए आप काम करेगी, लाइए मैं फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोगों के घर कहावत है, नाखून को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। वो क्या है ना, सारे टोने टोट के नाखून से ही तो होते हैं। कल को तूने कोई टोना टोटका कर दिया तो? हाँ, बहुत प्रॉपर्टी है ना आपके पास जो मैं टोना करूँगी, और जो भी है वो आपके मरने के बाद सारी मेरी ही तो है। अरे चल निकल यहाँ से। सास बाहर जाती है और कागज़ को कचरे में फेंक देती है। बहू देखती है कि कैसे उसके फेवरेट नाखूनों को कचरे में फेंक दिया गया। हाय रे, आज के समय में तो नाखूनों की कोई कदर ही नहीं है। अभी उठाने जाऊंगी तो सासू माँ को पता लग जाएगा। एक काम करती हूँ, सबके सोने के बाद जाऊंगी। बस फिर क्या, रात होती है और बहू निकल जाती है टॉर्च लेकर नाखून की तलाश में कचरे के ढेर में। रात को बहू मोबाइल की टॉर्च में ढूंढ कर नाखून खा रही थी कि तभी एक कुत्ता आ जाता है और वो भी कचरे में मुंह मारने लगता है। ओए हट हट। वो कुत्ते को जोर से डंडा मारती है जिससे वो कुत्ता चिल्लाने लगता है। ओए चुप प्लीज चुप, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तभी आसपास के मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं और घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना जिसका वीडियो वायरल था, एक औरत के पैर के नाखून खाने का। ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ कचरे से नाखून चुन कर खा रही थी। मैंने वीडियो बनाया है, कल इसे वायरल करूँगा। तभी पति उस लड़के का मोबाइल लेकर तोड़ देता है। ये सब क्या है? ये देखिए भैया, आपकी बीवी नाखून खाती है, देखिए। मैंने आज दिन में नाखून काट कर यहीं कचरे में फेंके थे। हाय रे बहू, छी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप लोगों की बेइज्जती हुई है। मैं आपसे कभी नाखून नहीं खाऊंगी।